हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, वैसे तो ट्यूसडे के दिन मार्केट बंद है, कल मार्केट चालू नहीं है, मार्केट बंद है, लेकिन क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है, एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया है जिसका टाइमिंग है 1:45 को मार्केट ओपन होगा, 2:45 तक मार्केट चालू रहेगा। यानी कि इस 1 घंटे के अंदर जो है आप ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इक्विटी के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका जो दिल हो आप करना। आप चाहो तो प्रॉफिट करो, आप चाहो तो लॉस करो। तो कहने की बात यह है कि जब अब मेरी राय क्या है इसके ऊपर, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है, सब लोग इंतजार करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, तो मैं अपनी राय भी इसके ऊपर रखूंगा। राय रखने से पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो शुरुआत में ही मैं आपको कह दूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ स्टॉक्स का जिक्र मैं करूंगा, मेरी पर्सनल पिक्स, क्या कहते हैं उसको, पिक्स बोल रहा हूं मैं, PICKS, यानी कि जो पर्सनली मैंने सिलेक्ट किया हूं मेरे पोर्टफोलियो के लिए, वो स्टॉक्स का जिक्र मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ट्रेड ले, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर डंके की चोट पे मैंने आपको कहा था कि मैं आज के दिन आपको 100 पॉइंट कैप्चर करवाऊंगा ही करवाऊंगा। वीडियो जाके आप चेक कर लेना, 2 प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था और क्लियर लफ्जों में कहा था कि अगर ये पुट का प्रीमियम 25,850 का पुट मुझे 18 रुपए पे मिलता है तो मैं एक छोटा सा रिस्क लूंगा। तो मैंने डेफिनेटली रिस्क लिया और इसके अंदर मेरे पैसे बने। पहला ही ट्रेड मेरा 20 रुपए का प्रीमियम 102 रुपए पे मैंने सेल किया इसको, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि एक अच्छा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया पहले ट्रेड के अंदर। लेकिन ये ट्रेड मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया था, शेयर मैंने आपसे किया था 25,650 का कॉल। अब ये बताने का रीजन क्यों था, पुट पुट भी मैंने उसी के अंदर ट्रेड किया जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। आप देख लो लेवल्स कितने एक्यूरेट तरीके से वर्क करते हैं। 18 रुपए लगाया था, 20 रुपए से ही प्रीमियम घुमाया, वहीं से प्रीमियम घुमाया, आप चेक कर लेना जाके। जैसे ही रिजेक्शन मिली, मैं कंफर्म हो गया कि भाई एक मोमेंट आ जाएगा, ले लो क्वांटिटी। जैसे ही लिए, एग्जिट लगाना नहीं पड़ा, डायरेक्टली प्रीमियम भागा ऊपर। तो मैं समझ गया भाई, बैठो इसके अंदर। आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि भाई आपको ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड दूंगा मैं। ट्रेंड क्या था मार्केट का, ट्रेंड पॉजिटिव था, तो आपको देने के लिए पॉजिटिव का मैं वेट कर रहा था कि कोई पॉजिटिव ट्रेड बने। पॉजिटिव ट्रेड कोई नहीं, यही प्रीमियम पे मेरी नजर थी 25,650 के कॉल पे। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि इस प्रीमियम को हम लोग 160 पे खरीदेंगे। एक हैवी गैप अप ओपन हमें देखने को मिलता है, प्रीमियम का हाई लगता है लगभग 290 रुपए का। प्रीमियम मैं वेट कर रहा था कि प्रीमियम नीचे आएगा, इसमें मैं पुट के अंदर कमा रहा था पैसा। जैसे ही प्रीमियम नीचे आया, 160 को टच किया, यहाँ मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया, रिजेक्शन मिल रहा है, हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। आपके साथ में मैंने तुरंत एंट्री शेयर किया 9:57 पे, आप चेक कर लेना जाके। ये रही आज की एंट्री, 180 पे हमने एंट्री बनाया। हमारा पहला टारगेट था 250 का, 70 पॉइंट का पहला टारगेट। 40 पॉइंट का तो मैं डेली बेसिस पे देता हूँ, लेकिन आज मैंने बड़ा टारगेट दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट था मेरा 380 का। अब उसके बाद मैं एक रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा वो 280 का रहेगा। अब कहने की बात ये, उसके बाद मैंने आपको फोटो वगैरह भी भेजा, जब ये 280 टच होने से पहले ही मैंने आपको भेज दिया। देखो 280 का लेवल लगा था, यहाँ पे टच हुआ है, वहीं से मार्केट टच करके गिरा है। तो कहने की बात यह है कि जो लेवल मैं आपको देता हूँ ना गाइस, बड़े कीमती होते हैं वो लेवल, ठीक है। उस पर आप ध्यान दिया करें, उससे आपको सीखने मिलेगा। उसके बाद हमने जो है एक क्या कहते हैं उसको, ये भी छोड़ा, सेंसेक्स का BTST जो कल के लिए मैंने होल्ड किया वो मुहूर्त ट्रेडिंग में, क्योंकि बात मुझे मुहूर्त ट्रेडिंग पे करनी है, तो इसी पे मैं 3:11 पे, आप देख लो, 84,600 का कॉल, इसको हम लोग लेके गए एस BTST। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इसके अंदर कि ये खुलेगा 350 के ऊपर। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर, फिर आएंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। अब देख लो, निफ्टी आज एक रेंज के अंदर घूमा, जिस तरह से मैंने कल बताया था कि पहली 5 मिनट की रेंज के अंदर भी कल निफ्टी घूम सकता है, और वही हुआ आज। वो अलग बात है कि आज कईयों का लॉस हुआ है गाइज। आप ये मत सोचो अगर आप आज प्रॉफिट में हो तो आप भगवान का शुक्र अदा करो कि आज आपको भगवान ने एक सेफ जोन में रखा, क्योंकि आज कई लोगों का लॉस हुआ है इस उम्मीद में कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। लेकिन हुआ क्या, रैली आई नहीं। क्यों नहीं रैली आई? 24,900 का जो लेवल था, 25,900 का जो लेवल, यहाँ के जो राइटर्स थे ना, बड़ी तगड़ी फाइट कर रहे थे ये लोग, मार्केट को ऊपर लेके ही नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन एंड में ना ये बायर्स हार गए। क्यों हार गए? जैसे ही यहाँ से मार्केट उठना चालू हुआ ना, अभी आपको डेटा शाम को मिल जाएगा,
मैं वीडियो क्योंकि अभी 5 बज रहे अभी बना रहा हूँ, 4:54 हो रहे हैं, टाइमिंग भी आ रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। FII DII का डाटा आपको लगभग 7 साढ़े 7 बजे अवेलेबल हो जाएगा NIC की वेबसाइट पे, आप चेक कर लेना। एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 26,000 को पार करके कल निफ्टी ओपन होगा। अगर निफ्टी इतना ओपन होता है तो आप समझ सकते हो सेंसेक्स कितना ओपन होगा। तो ये तो बात हो गई कल की, ये तो बात हो गई मेरे प्रिडिक्शन की। अब बात करेंगे आज के दिन की, मुहूर्त ट्रेडिंग की, कि इस दिन हम क्या करें। तो गाइस सबसे पहले तो ये मेरी राय मैं आपको दे दूं कि आप देख लो दिन भर डेली बेसिस पे जब हम काम करते हैं सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 3:30 बजे तक, यानी कि मोटा मोटा हम लोग 6 साढ़े 6 घंटा स्क्रीन को देते हैं डेली। तो क्या जरूरी है कि त्योहार के दिन भी हम लोग मार्केट के सामने बैठ जाए? ठीक है, हमारा बिजनेस है, हम बैठेंगे, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम काम करें? नहीं, है बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मेरी राय यह है कि कल के दिन आप लोग कॉल और पुट से अवॉइड करो खुद को। ठीक है, काम करने की जरूरत नहीं है कल के दिन। भाई फेस्टिवल है, अपनी फैमिली के साथ में त्योहार मनाओ, खुश रहो। जरूरी है कि अगर लॉस हो गया तो फिर क्या बीवी से झगड़ा करोगे, बच्चों से झगड़ा करोगे? तो मेरी राय एकदम सिंपल है, कल के दिन मार्केट को अवॉइड करो, मत काम करो। ठीक है। हाँ, हमने जो पोजीशन लेके गए हैं, हमारा एकदम क्लियर व्यू है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा तुरंत उसको बेचेंगे, तुरंत उससे एग्जिट करेंगे। क्योंकि होगा क्या, निफ्टी अगर समझो फॉर एग्जांपल, देखो मैं आपको डिजाइन बता देता हूँ निफ्टी का कल का। निफ्टी अगर यहाँ पे कहीं ओपन हुआ 26,030 के लेवल पे ओपन हुआ, तो पहली ही कैंडल के साथ में निफ्टी इस तरह से एक बड़ी कैंडल के साथ में नीचे आ जाएगा, 5 मिनट की कैंडल। उसके बाद में दूसरी कैंडल बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, या फिर यहां से ऐसा धीरे 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 इसी कैंडल के हाई और लो के अंदर निफ्टी बंद हो जाएगा। बस इतना सा सेशन हमें देखने को मिलेगा, ये 3 4 5 6 कैंडल। तो क्या मतलब हुआ बताओ आप? तो इस सेशन के अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है, खुद का लॉस ही होगा। हाँ, एक दूसरे नजरिए से अगर आप इसको देखते हो, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, यानी कि आप इसको इन्वेस्टिंग के नजरिए से देख सकते हो, इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो। उसी चीज को कई लोगों के नजदीक ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कई लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स ऐड करते हैं जो वैल्यू रखते हो आने वाली दिवाली तक डबल या ट्रिपल या कुछ मुनाफा देने की। तो मैं आपसे मेरी पर्सनल जो स्टॉक्स जो मैं पर्सनली लेके बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी इसके अंदर बैठा होगा, इस तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टॉक है नायका का। अब नायका, आपको पता होगा कि नायका जो कंपनी है, ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली ई कॉमर्स एक मतलब क्या कहते हैं इसको, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है इनका, एक साइट है ऑनलाइन ई कॉमर्स की साइट है ये। हाँ, लेकिन इनके फिजिकल स्टोर्स भी है, इनका खुद का एक ब्रांड भी है नायका का। ठीक है। आई थिंक स्किन केयर प्रोडक्ट ये बनाती है, लेडीज लोगों के जो मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। आप देख लो, इंसान भूखा मर जाएगा लेकिन बीवी मेकअप करना नहीं छोड़ेगी। शायद ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सॉरी गाइस। तो कहने की बात यह है कि ये मेकअप का जो धंधा है ना, ये कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा। मरते हुए इंसान को भी मेकअप चाहिए आज की तारीख में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रेंथ होगी इस कंपनी के अंदर। बाकी मैंने डिटेल में इसका विस्तार किया हुआ हूँ, इसका फंडामेंटल मैंने डिटेल में चेक चेक किया हूँ। आपके सामने अभी मैं क्या पढ़ते बैठूं, हर चीज मैंने नजरिया इसके ऊपर मैंने, क्योंकि मेरी खुद की होल्डिंग है। व्यू क्या है मैं आपको सीधा सीधा व्यू बता देता हूँ। अभी कितने पे चल रहा है? ये चल रहा है अभी 257 पे, 257 पे चल रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम है, आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हो। व्यू क्या है आपको क्लियर लफ्जों में बता दूं, देखो ये स्टॉक कहां से गिरा है, एक रेंज के अंदर अभी चल रहा है 268 270 के ऊपर। अगर ये निकलता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जो इसको सीधा वन वे लेके जाएगा 315। ये तो बात हो गई 315 की। 315 के ऊपर सीधा सीधा ये जाएगा, फिर सीधा 360, और फिर उसके ऊपर एटीएच है इसका 427 का। मेरा टारगेट क्या है भाई, मैं इसके अंदर डबल होने तक बैठूंगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से। इसमें ड्यूरेशन क्या है मेरी, मैं पर्सनली इसको देख पा रहा हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर इसके अंदर मुझे ये जो कंपनी है मुझे ये पैसा देंगी। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग का जो मतलब होता है ना गाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रेडर है। हमने अभी तक जो काम किया है वो इंट्राडे में किया है, या 10 दिन किसी को होल्ड कर लिए, 15 दिन किसी को होल्ड कर लिए, इतना ही तो होल्ड किया। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ जिस जिस स्टॉक्स की, नायका FSNE ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। बेसिकली गाइज इसके अंदर अगर आप मेरी राय के मुताबिक, मतलब आपका भी व्यू अगर बनता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम कीजिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दिवाली पे, कि ये जो दिवाली है, ये दिवाली भी हमें कुछ मैसेज देती है, उस चीज को भी समझेंगे। और
एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को क्या चीज सिखाती है दिवाली, इस चीज को भी समझेंगे। देखो सबसे पहले तो ये कि धैर्य, दिवाली हमें सिखाती है धैर्य रखना। DHAIRY, धैर्य यानी कि पेशेंस। अब ये हमें दिवाली से मैसेज मिलता है धैर्य का, पेशेंस का। दिवाली हमें पेशेंस रखने कहती है, पेशेंस सिखाती है। ट्रेडर को धैर्य किस तरह से रखना है, अगर आप देखोगे तो पेशेंस ड्यूरिंग करेक्शन, ये मेरा वर्ड है ये, पेशेंस ड्यूरिंग करेक्शन, पेशेंस ड्यूरिंग करेक्शन, पीडीसी हम लोग इसको कह लेंगे। तो पेशेंस ड्यूरिंग करेक्शन का मतलब होता है, मान लो अगर आप आज इसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर लिया नायका में 257 पे, मान लो, क्योंकि ये एक एम पैटर्न भी तो दिख रहा है। अब कई लोगों की बुद्धि जाएगी कि ये एम पैटर्न है, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, तो भाई गिर जाएगा तो गिर जाए, लॉन्ग टर्म के लिए है। 240 पे एक सपोर्ट है, हो सकता है फिर ये 240 से फिर सपोर्ट ले ले। तो कहने की बात ये है कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू तो इसके अंदर कम से कम 3 से लेके 6 महीने तक बैठने का है, ये मेरा व्यू है। तो अगर एक हफ्ता गिर जाए, 2 हफ्ता गिर जाए, 3 हफ्ता गिर जाए, 4 हफ्ता गिर जाए, 1 महीना गिर जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? भाई मेरा व्यू है उसके अंदर लॉन्ग टर्म का, कई चीजें देख के रखी गई है उसके अंदर। तो ये जो उतार चढ़ाव आएंगे, ये सारी चीजें आपको फेस करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि पेशेंस ड्यूरिंग करेक्शन, ये हमें दिवाली से भी सीख मिलती है। अगर आपको नहीं पता होगा गाइस रामायण, तो मैं आपको एक छोटा छोटा उदाहरण दे दूं। रामायण की जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेट करती है मुझे, आप सबको, हम सबको मोटिवेट करती है। आप देख लो, राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ ने वादा कर लिया था किससे? कैकेयी से। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए राजा दशरथ से। पहला वरदान था कि इनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए, ठीक है। दूसरा वरदान था राम को, भगवान श्री राम को जो है 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। अब एक तरफ तो राजा दशरथ है, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? इनसे हमें सीख मिलती है कि वादा, हर चीज, क्योंकि दिल से खुश नहीं थे, दिल बहुत ज्यादा कमजोर मतलब परेशान थे। कहने की बात ये परेशान थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि कैकेयी से वादा कर चुके थे, उनको वरदान दे दिए। तो कहने की बात ये है कि वादा निभाने के लिए दिल को त्याग दिए। ये थे लोग जिनसे हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है राजा दशरथ से? कि भाई आप अगर किसी से वादा करो ना, तो वादा खिलाफी ना करो। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हम अगर किसी से 1000 रुपए उधार ले लेना, तो हम उसको लौटाने की सोचते भी नहीं है, ठीक है। दिल से परेशान भी नहीं होते, सोचने की तो बात दूर है, हम परेशान भी नहीं होते कि भाई हमने किसी से उधार लिया है। तो कहने की बात ये है कि इस चीज से, ये जो हिस्ट्री है, ये जो हमारे जो पूर्वज है, इनसे कुछ सीख हमें लेनी चाहिए। तो राजा दशरथ से सीख मिलती है वादा की। दूसरी तरफ है, ये तो हो गए बाप। बाप भी महान, बेटा तो फिर भगवान है। बेटे की अगर बात किया जाए, यानी कि भगवान श्री राम की अगर बात की जाए, तो भगवान श्री राम बिना किसी शिकायत के गाइस चले पड़े अपनी बीवी और भाई के साथ में 14 साल का वनवास काटने। आप देख लो क्या पेशेंस रहा होगा इनका, कितना पेशेंस था। क्यों नहीं इन्होंने कोई शिकायत की अपने बाप से? क्यों नहीं कहा राजा दशरथ को? तो ये हमें सीख मिलती है पेशेंस की। अगर हम, क्योंकि हम कहते हैं कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको फॉलो करते? उनकी चीजों को फॉलो करना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि हम राम को मानते हैं। वरना आप क्या बता रहे हो, आप क्यों समझा रहे हो? तो कहने की बात ये, मेरा टॉपिक ट्रेडिंग है, लेकिन इस दिवाली का जो मैसेज है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वास। दूसरी चीज ये, दूसरा पॉइंट ये है मेरा, वो है विश्वास। बेसिकली विश्वास किस चीज पे रखना? विश्वास इस चीज पे रखना है आपको कि आपकी जो रिसर्च है, वो रिसर्च इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। आप जैसे कि विश्वास को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी जो है दिन ब दिन ग्रोथ करेगी ही करेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये मानते हैं भाई हमारा देश तरक्की करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन करेगा। आज हम कई हद तक दूसरे देशों के मुकाबले में पीछे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। दूसरा जो एक तीसरी जो सीख है जो हमें दिवाली देती है, वो है नियम। नियम का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब आप लोगों को इस चीज पे तो ज्ञान देना मतलब जरूरी ही नहीं है कि एक ट्रेडर को नियम और डिसिप्लिन किस तरह से फॉलो करना है। मैं इस चीज को ना चिल्ला चिल्ला के थक गया। आए पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि 1 लॉट से काम किया जाए, 2 लॉट से काम किया जाए, कैपिटल के हिसाब से काम किया जाए। जो लोग भी इस नियम को या इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली वो प्रॉफिट में होंगे। आप देख लो, अक्टूबर की 1 तारीख को मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस मंथ के अंदर हम लोग सिर्फ 1 लॉट से काम किए। आप उस चीज पे नजर डालो कि भाई ये जो 20 दिन है,
डीके ट्रेडर एकेडमी वाला जो है उसने तो पैसा कमाया, लेकिन क्या हमने पैसा कमाया? हम अगर डीके ट्रेडर एकेडमी के ग्रुप से जुड़े हैं तो उसकी जो रिसर्च होती है, उसका जो एनालिसिस होता है, उससे हमें क्या फायदा मिला? आप इस चीज पे नजर डालो, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद के ऊपर सोचोगे, नजर डालोगे, तब आपको समझ आएगा। तो बेसिकली ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है एक सिंबल है लाइट ओवर डार्कनेस का, ठीक है? आज का दिन कई लोगों के नजदीक, क्योंकि कुछ लोग कुछ स्टॉक्स के अंदर मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं, उनका व्यू क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से होता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल, आने वाले 1 साल तक ये इसको देखेंगे तक नहीं। तो मैंने आपको मेरा नजरिया दे दिया नायका के ऊपर, ठीक है? तो नायका के ऊपर आप होल्डिंग कर सकते हो अगर आपका दिल गवारा होता हो और आपकी रिसर्च मेरी रिसर्च से मैच करती हो, तो आप नायका के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। अब एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के चार्ट के ऊपर अगर आप चलते हो तो ये हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? हाल फिलहाल में ये चल रहा है 2965 पे। अब इसके अंदर ना एक बहुत ही जबरदस्त मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। क्यों मैंने आपको आपके सामने ये रिकमेंड किया, देख लो। इसके अंदर जो मेरा टारगेट है 3500 प्लस का टारगेट है, ठीक है? अब 3500 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मोटा मोटा 500 से 600 पॉइंट की, कितने दिन में? 3 से 6 महीने के अंदर। यानी कि मैं जो भी स्टॉक्स आपको दिया हूँ ये रिकमेंड सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए, इतने ही ड्यूरेशन के अंदर ये इतना जाना चाहिए। क्या ये जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, ठीक है? किस तरह से उसको मैनेज करोगे वो आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च करो। इस स्टॉक्स का फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है, आपके सामने अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक प्राइस एक्शन के तहत एक पैटर्न के अंदर ये चल रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है, अगर क्या होगा ही होगा ब्रेकआउट, ठीक है? तो ये डेफिनेटली फिर जाएगा 300, 3500 भी जाएगा, 3800 भी जाएगा, और हो सकता है नेक्स्ट दिवाली के अंदर ये चार्ट, ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूं और आपको बता दूं कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 4600 पे चल रहा है, ठीक है? ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी काम क्या करती है, इनका बिजनेस क्या है? जब आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ये ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल, जैसे कि होंडा हो गई या टाटा मोटर्स हो गई, उन कंपनियों के पार्ट्स बनाती है, यानी कि टू व्हीलर के पार्ट बनाती है और फोर व्हीलर के पार्ट बनाती है। अच्छा, ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, सिर्फ इंपोर्ट नहीं है। इंडिया में तो इनका बिजनेस मजबूत है ही, लेकिन ये एक्सपोर्टर भी है बहुत अच्छे, ठीक है? तो कहने की बात ये है कि ऐसी कंपनियों के अंदर कल के दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? मेरा ऑलरेडी इसके अंदर एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, एक मेंटेन है पोर्टफोलियो, तो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। तो कंक्लूजन ये निकला इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकला गाइस कि कल क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है, कई लोगों ने हाइप बना के रखा है कि ऑप्शन के अंदर ट्रेड करेंगे। तो मेरी एकदम सिंपल कंक्लूजन की जो राय है वो ये है कि नो ट्रेडिंग। कल के दिन आप कोई भी ट्रेड ना करें और अपनी फैमिली को वक्त दे गाइस, क्योंकि ये वक्त फिर वापस नहीं आएंगे। एक बार जिंदगी निकल गई तो आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा, ठीक है? तो कल के दिन आप ट्रेड मत करो, अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताओ। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी को फिर भी चुल मचती है तो आप भाई कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दो एस शगुन के लिए। तो शगुन के नाम पर तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ठीक है? तो आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दो। अब किसमें इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर है, मैंने आपको मेरी राय बता दिया। तीसरा पॉइंट इस वीडियो का ये निकला इस कंक्लूजन के अंदर कि दिवाली हमें क्या सीख देती है। आप देख लो, भगवान श्री राम जो कि 14 साल का वनवास काट के जब वापिस आए तो लोगों ने दिए जलाए, जिसका यानी कि वही मैंने कहा ना कि लाइट ओवर डार्कनेस का मैसेज हमें दिवाली देती है। लाइट ओवर डार्कनेस का, कि अपनी बुराई को मतलब बुराई को खत्म करो, अच्छाई को लाओ। हर धर्म हमें यही सिखाता है गाइस, ठीक है? तो कहने की बात यह है कि बस दिवाली को एंजॉय करो, खुश रहो, अच्छे से रहो। और आखिर की जो लाइन है वो जिसके लिए है वो समझ जाएगी, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं राम नहीं पर वफादार जरूर हूँ, तुझसे दूर होकर भी तेरे पास जरूर हूँ। जय हिंद, जय भारत।